हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर। तो जैसे दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं दोस्तों? जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस किस के अंतर्गत पाई जाती है दोस्तों? तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और वायरस के अंदर पाए जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम चलिए अब डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका किस किस के अंतर्गत पाई जाती है? जैसे आपके होगी जंतु कोशिका, इसके अंतर्गत भी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जंतु कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, आपका दूसरा हो गया पादप कोशिका। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों, इसमें हो गया आपका शैवाल और आपका हो गया कवक। शैवाल मतलब कि जो काई होती है ना दोस्तों, काई ग्रीन ग्रीन आपने लगी देखी होगी, और ये होती है कवक हुई होती है दोस्तों, ये फफूंद भी बोलते हैं कवक को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका किन्हें कहते हैं? जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं या सुकेंद्रीय कोशिका कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें आपका केंद्रक तो पाया जाएगा क्योंकि केंद्रक उपस्थित होता है, और आपका केंद्रक कला, और आपका गुणसूत्र भी इसमें पाया जाता है, और डीएनए। ठीक है दोस्तों, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोस्तों जो केंद्रक कला, गुणसूत्र और डीएनए के क्या होगा दोस्तों? अनुपस्थित होगी इसके अंतर्गत। एक तो आपका गुणसूत्र और डीएनए और केंद्रक कला, इनकी क्या होगी दोस्तों? अनुपस्थिति होगी। ठीक है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है उन कोशिकाओं को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस के अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के और वायरस के अंदर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, पादप कोशिकाओं के अंदर, और शैवालों के अंदर और कवक के अंदर क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक और केंद्रक मेम्ब्रेन और गुणसूत्र और डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो केंद्रक कला और गुणसूत्र और डीएनए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि लेना चाहते हो तो। फिर आगे बढ़ते हैं हम कोशिका के भाग। इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग या पार्ट ऑफ सेल कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, या कोशिका किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। तो इसमें दोस्तों पढ़ेंगे हम पार्ट ऑफ ए सेल, कोशिका के भाग कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नंबर फर्स्ट पर हम देखेंगे कोशिका भित्ति।
फिर इसमें नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे कोशिका कला। फिर नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे केंद्रक। नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम राइबोसोम्स। नंबर 5 पर पढ़ेंगे हम लाइसोसोम। नंबर 6 पर पढ़ेंगे हम गोल्जी बॉडी। या बोलते हैं हम गोल्जी काय। ठीक है दोस्तों। नंबर 7 पर पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नंबर 8 पर पढ़ेंगे हम लवक, जिसे हम प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका भित्ति, फिर पढ़ना है हमको कोशिका कला, केंद्रक पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है राइबोसोम्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स, फिर पढ़ेंगे हम गोल्जिकाय, और फिर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर पढ़ेंगे लवक। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ले लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपकी एक कोशिका होती है इस प्रकार से। ये प्लांट कोशिका है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत ये क्या होगा दोस्तों, आपका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर इस प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिसे बोलते हैं हम ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और यहाँ पर आपकी गोल्जी बॉडी पड़ी रहती है। इसमें इस प्रकार का मैट्रिक्स होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें कुछ संरचनाएं होती है। देखिए दोस्तों, इसका नाम हो गया दोस्तों सेल वॉल। ये दूसरे नंबर की हो गया आपकी सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं कोशिका कला। ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं जीवद्रव्य कोशिका का। ये हो गया आपका केंद्रक, मतलब कि न्यूक्लियस। ये हो गया आपका, हो गया आपकी केंद्रक कला। और दोस्तों, जो इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर लग रहा है, ये इस प्रकार का जाल सा, इसको बोलते हैं हम अंतःपर्दवीय जालिका। और दोस्तों, जो ये इस प्रकार की संरचना से बोलते हैं राइबोसोम्स। और इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो दोस्तों, इसमें देखिए ये क्या है, एक पादप कोशिका का दोस्तों संरचना है। क्या है? पादप कोशिका। जो निम्नलिखित कोशिका होती है दोस्तों, उसकी संरचना थोड़ी अलग होती है। उसके अंतर्गत